जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट्स ऑब्वियसली बहुत पास हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी किया था। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और देखिए कोई भी इररिलेवेंट सवाल नहीं होंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये जो पेपर है ये फरवरी में कंडक्ट हुआ। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके जीएस के क्वेश्चंस इस वीडियो में बेसिकली हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फो बताऊंगा। आपको ही पता है कि हम आंसर डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि उसके डेप्थ में जा करके चीज़ें पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको वीडियो ज़रूर पॉज करके पहले सॉल्व करना है, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं या तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि लास्ट ईयर भी जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ और भी कई सारे जो एग्ज़ाम्स थे यूपीएससी के, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसके स्टैटिक क्वेश्चंस को। तो उनको आप प्लेलिस्ट से ज़रूर विजिट करें, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे और वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स को पार्ट वाइज डिस्कस कर लेंगे। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास का ये पहला सवाल है। और अगर हम इस टॉपिक या थीम की बात करें तो 1857 के रिवोल्ट्स पर बहुत सारे ऑथर्स ने बुक्स लिखी हैं, तो इसी से संबंधित है ये सवाल। और लूसेंट, अरिहंत, इन बुक्स में आपको इसकी कंपाइल्ड लिस्ट मिल जाएगी। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिस्ट नहीं दी गई है। और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है, बिकॉज वो एग्ज़ाम के लिहाज से या तो इम्पोर्टेंट होती है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई होती हैं। तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। और ये हैं ऑप्शंस, ये है कंप्लीट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले में है 1857, बुक का नाम है ये 1857। तो ये बहुत ही चर्चित बुक है 1857। और इस बुक के जो ऑथर हैं 1857 के, वो हैं एस.एन. सेन। एस.एन. सेन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, 1857 के नाम से ये है। और 1857 के रिवोल्ट का वर्णन इस बुक के अंदर है। दूसरा देखिए, बाकी के नाम जो है डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें बुक्स में हैं, जैसे ये वाला बहुत चर्चित है, बहुत सारे बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, बट बाकी के थोड़े डिफ़िकल्ट वाले हैं। दूसरा देख लेते हैं, सिविल रेबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, द सेपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, अवध इन रिवोल्ट। तो ये 4 बुक्स के बाकी के नाम हैं। तो अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्ट से संबंधित सबसे फेमस बुक की, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ये आपको पता भी होगा ऑब्वियसली, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से ये, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी फेमस बुक। ये जो बुक है ये लिखी गई है किनके द्वारा? वी.डी. सावरकर जी के द्वारा, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट इंडिपेंडेंस के रिवोल्ट से कंपेयर किया है। और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसी पर आधारित ये किताब है, वी.डी. सावरकर जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये पहली बुक थी। दूसरी जो बुक है यहाँ पे वो है रेबेलियन। रेबेलियन के नाम से ये बुक है, रेबेलियन 1857। ये जो बुक है ये लिखी गई है पी.सी. जोशी जी के द्वारा, काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है पी.सी. जोशी, इनके द्वारा लिखी गई है रेबेलियन 1857। उम्मीद है आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि इनसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और बुक है, और ये जो बुक है ये लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना आपको। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की जाएगी तो वी.डी. सावरकर जी, और फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की जाएगी फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ईयर भी मेंशन किया है कार्ल मार्क्स ने, 1857 से 59 तक। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट बुक्स थे। एक और बुक ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी जो यूपीएससी का रिसेंट पैटर्न है उसमें कुछ स्टेट स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में। तो एक और है माझ प्रवास के नाम से, माझ प्रवास के नाम से, महाराष्ट्र की ये बुक है, महाराष्ट्र ऑथर के द्वारा लिखी गई है, विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई है ये। नो डाउट दिस इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इसमें अब देख लेते हैं बाकी की मैच करके। तो ये एस.एन. सेन के द्वारा। और ये जो बुक है सिविल रेबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, ये जो है ये लिखी गई है एस.बी. चौधरी जी के द्वारा। द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखी गई है आर.सी. मजूमदार, बहुत फेमस हिस्टोरियन है। और अवध इन रिवोल्ट जो है रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है।
ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, सीडीएस वगैरह में भी और बहुत सारे एग्जाम्स में, और ये मैंने आपको लाइन बाय लाइन थीम्स एनसीईआरटी से पढ़ा दिया है। उम्मीद है आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी। तो वीडियो पोस्ट करके उम्मीद है आपने सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। ये इसके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 2। देखिए, विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे विजयनगर को विजिट करने वाले, वो मैकेंजी थे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो इस साइट है, यानी विजयनगर की जो साइट है, इसके डिटेल्स फ़ोटो लेने में पहला जो प्रयास है वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। तीसरा ये कहा जा रहा है जेम्स बुर्गेस नाम के जो फर्स्ट पर्सन थे, इन्होंने ही कंजर्वेशन को, यानी जो संरक्षण के प्रयास है हम्पी को लेकर के, क्योंकि हम्पी को संरक्षण करने की बहुत आवश्यकता थी, और ये हमने देखा भी था किस तरीके से महाराजा महारानियों ने बहुत सारा हेल्प किया था इस चीज़ के कंजर्वेशन में भी। तो ये हैं स्टेटमेंट्स। सो थीम्स एनसीईआरटी का पार्ट 2 हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो ये जब चैप्टर मैंने डिस्कस किया विजयनगर एम्पायर से संबंधित, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ नाम आ रहे हैं हिस्टोरियंस के, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज लास्ट ईयर भी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत टफ था, बट इस चैप्टर में है उनके नाम। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें क्लासीफाई करी थी। अब देखिए, ये टाइमलाइन आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना, इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करता था। तो दिल्ली सल्तनत, जैसा कि हमें पता है 1206 में इस्टेब्लिश होती है। इसके बाद ये सारा कुछ टाइमलाइन है इसमें। गजपति किंगडम से सवाल पूछा गया सिविल सर्विसेज में, आपको याद होगा ये, और ये हमने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे ये वाला 2 बार सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। पोर्टुगीज के द्वारा गोवा को कब कन्क्वेस्ट किया जाता है? 1510 में। अच्छा, ये आप नाम बताइए, मैं नाम बोलने जा रहा था, बट आप लिखिए कमेंट में कि किसके द्वारा जो है ये, किस पोर्टुगीज गवर्नर के द्वारा गोवा पर कब्जा किया जाता है 1510 में। अच्छा, ये देखिए 1800 में जो है मैकेंजी विजयनगर को विजिट करते हैं। मैकेंजी कौन थे? तो बहुत बड़ा इनका योगदान है। ठीक है, और ये हमने डिस्कस भी किया है एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री के सेक्शन में ये डिस्कस किया हमने। और 1856 में ग्रीन लॉ नाम के पर्सन होते हैं, पूरा नाम होता है इनका एलेक्जेंडर ग्रीन लॉ। ये फर्स्ट डिटेल्ड फोटोज़ लेते हैं जो भी रिमेन्स बचे थे हम्पी के उस टाइम पे। और 1876 में J.F. फ्लीट नाम के जो हिस्टोरियन होते हैं, ये डॉक्यूमेंटिंग स्टार्ट करते हैं किसकी? तो जो टेम्पल वॉल्स होते हैं उनमें जो इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, अभिलेख जो होते हैं उनकी। तो ये है। और 1902 में जो है ये कंजर्वेशन का प्रयास किया जाता है, यानी संरक्षण का, जॉन मार्शल के द्वारा। सारे बहुत महत्वपूर्ण नाम है इतिहास से संबंधित। और फाइनली जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ये डिक्लेयर किया जाता है हम्पी को 1986 के ईयर में। तो यहाँ पे तो मार्शल की बात कही गई है नहीं, ये ग्रीन लॉ थे, अभी हमने देखा। ग्रीन लॉ जो है इन्होंने फ़ोटो वगैरह लिया था पहली बार। तो सेकंड गलत है यहाँ पे। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, नो डाउट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बट एलिमिनेशन वगैरह वर्क कर जाती है, और थोड़ा बहुत ये अगर हम लिख करके इसे रिवाइज करते हैं तो ही ये चीज़ें याद रह पाएंगी, क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर सिविल सर्विसेज में भी पूछे जा रहे हैं तो कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं होगी। लास्ट ईयर के पेपर आप देख सकते हैं, कुछ हिस्ट्री के सवालों को छोड़ करके बाकी सारे डिफिकल्ट नेचर के और इन वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस वर देयर। अच्छा, ये तीसरा भी गलत है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। पहली बार कंजर्वेशन का जो प्रयास है वो मार्शल के द्वारा किया जाता है, जेम्स बुर्गेस के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ट्रेवलर्स पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, और अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो बहुत आसानी से आप विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हैं ऑप्शंस, नाउ ट्राई दिस। क्या क्या है? सैदी अली रईस हैं, इब्न बतूता है, पीटर मंडी है, और डुआर्टे बारबोसा है। देखिए, कोई भी सवाल हो, सबसे पहले आपको उस स्टेटमेंट पे ध्यान देना है जो सरल है। तो इसमें सबसे आसान क्या है? इब्न बतूता। क्या इब्न बतूता इंग्लैंड से आया होगा? ऑब्वियसली नहीं, तो ये तो गलत हो ही जाते हैं। अब हमारे पास केवल ऑप्शन ए और सी बचता है। अब इन दोनों में भी अगर आप देखें तो सैदी अली रईस जो है ये पुर्तगाल से तो थे नहीं, तो यानी ये भी चला गया। आंसर क्या बचा? ऑप्शन ए। अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। देखिए, सैदी अली रईस जो है ये टर्की से थे और ओटोमन एम्पायर से संबंधित है। ये डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में, पहले देख लेते हैं बाकी के। तो इब्न बतूता पर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन है थीम्स एनसीईआरटी में। इनके बुक का नाम किस भाषा में थी, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब पहुँचते हैं भारत, किसके टाइम पे, ये सारे ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इस वजह से मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो आप देख लें। कहाँ पे मिलेगी? तो हिस्ट्री प्लेलिस्ट जो है अलग से, जिसमें हमने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक्स को डिस्कस किया है, वहाँ पे। और पीटर मुंडी की बात करें तो ये
इंग्लैंड से थे, और बारबोसा जो है यहाँ पे ये थे पुर्तगाल से, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे सैदी अली रईस के बारे में, बिकॉज इन तीनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रेवलर्स हैं उनसे 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला, वो किस कंट्री से आए थे। दूसरा, थोड़ा टाइमलाइन का आइडिया आपको होना चाहिए एटलीस्ट सेंचुरी के बारे में। और तीसरी चीज़, बुक्स, अगर इनके द्वारा कोई बुक्स या कोई स्पेशल बातें मेंशन है तो वो, ये 3 बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ट्रेवलर्स वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेवलर्स पर। सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक 2018 में ट्रेवर्नियर पर सवाल था, उससे पहले और भी बहुत सारे ट्रेवलर्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर सैदी अली रईस की बात करें तो ये 1550s के दशक में जो है ये गुजरात कोस्ट पर उतरते हैं, और एक्चुअली ये इंडिया नहीं आना चाहते उस टाइम पे, बट टाइफून वगैरह के कारण जो है इन्हें मजबूरी में उस तट पर पनाह लेनी पड़ती है। ये है इसके पीछे। और एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, ध्यान रखिएगा। बुक का नाम है मीरात। ये नोट कर लीजिए, बुक वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये टफ हो जाते हैं, याद रखना, बट फिर भी अगर आप लिख करके रिवीजन करेंगे। मीरात उल मेमालिक के नाम से इनके द्वारा बुक लिखी गई है। बाकी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आंसर क्या हो जाता है इसका, तो क्या था, आई थिंक ऑप्शन ए था, यस, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 2 medieval period canals originating from the Satluj and Yamuna rivers and joining at Karnal were made at the orders of, यानी किनके ऑर्डर से सतलुज और यमुना, इन 2 नदियों से जो कैनाल जो है ओरिजिनेट की गई, जो कि करनाल में जाकर के ज्वाइन करती थी। ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक और इब्राहिम लोदी। तो देखिए जब भी बात आती है मेडिवल हिस्ट्री में कैनाल इरिगेशन की, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्शन फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर भी देखिए फिरोज तुगलक ही है, बट एग्जैक्ट नाम के साथ याद रख पाना इन चीज़ों को मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे वही हिंट है कि सबसे ज़्यादा जो है कैनाल इरिगेशन या सिंचाई परियोजना, एग्रीकल्चर, इन चीज़ों की जब बात आएगी, और इवन कई सारे जो लोन्स वगैरह भी है दिए गए थे। हालांकि देखिए इंसेप्शन का जो है वो, अगर स्टार्टिंग की बात की जाएगी, जैसे तकवी लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे एग्रीकल्चरिस्ट को, तो उससे जो नाम संबंधित है, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी शामिल है ये। दीवाने कोही नाम का एक सेपरेट डिपार्टमेंट था जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। इसके बाद तकवी लोन्स क्या थे, तो वही एग्रीकल्चरल के लिए जो भी सामान वगैरह, सीड्स वगैरह खरीदने के लिए ये लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे किसानों को। इसका श्रेय जो है वो किसे जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। ध्यान रखिएगा, दीवाने कोही नाम का जो सेपरेट डिपार्टमेंट है ये इस्टेब्लिश किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और ये इसी की जो शुरुआत है एग्रीकल्चर के लिए, इन चीज़ों की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। लेकिन जब कैनाल इरीगेशन की बात आएगी सिंचाई के लिए, तो इसमें जो है नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक का। आंसर ऑप्शन सी है। अच्छा, आप ये बताइए इन 4 ऑप्शंस में से मार्केट रिफॉर्म्स किनके द्वारा लिए गए। मार्केट रिफॉर्म्स, और सहनाई मंडी की इस्टेब्लिशमेंट भी की गई इसी पर्पज से। नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वन। क्या पूछा जा रहा है कि साइंस ऑफ म्यूजिक, यानी म्यूजिक के विज्ञान से संबंधित 3 किताबें जो है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध, ये किनके द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन है हमारे पास तानसेन, इब्राहिम आदिल शाह, अमीर खुसरो और महाराणा कुंभा ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ के महाराणा कुंभा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे म्यूज़िक में, और इनके द्वारा जो 3 किताबें लिखी गई वो हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध। तो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा जी की। तो ये सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना, ये सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते हैं, मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ किंग। और अगली बात आपको ये यहाँ पे समझनी है कि इतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था वीणा में कि वीणा वादन प्रवीणेन, ये नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बना है और पूछा जाता है। इसके बाद म्यूजिक्स की जब बात आएगी तो इन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज़ वगैरह भी लिखी हैं, जैसे जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद बहुत फेमस बुक है, किनके द्वारा लिखी गई है, जयदेव जी के द्वारा। तो इस पर इन्होंने कमेंट्री भी लिखी है राणा कुंभा जी ने। तो इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद जब भी बात आएगी महाराणा कुंभा की, तो हम विजय स्तंभ को कैसे भूल सकते हैं। विजय स्तंभ
विजय स्तंभ जो है ये इनके द्वारा किस कारण से बनाया गया यह भी आपको समझना है। तो बेसिकली ये अपनी जीत का जो जश्न है कॉमेमोरेट करने के लिए, किस चीज़ को, तो मालवा और गुजरात इन दोनों की कंबाइंड आर्मीज़ पर इन्होंने जीत हासिल की थी। और उस टाइम पे इन आर्मीज़ को लीड कर रहे थे महमूद खलजी। महमूद खलजी रूलर थे गुजरात के, महमूद खलजी। इसके खिलाफ जो है विन किया था महाराणा कुंभा ने। आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंट अफेयर से संबंधित है। क्या पूछा जा रहा है कि एक रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जा रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पल जो है ये क्वीन लोका महादेवी के द्वारा पटटकाल में कंस्ट्रक्ट किया गया। ऑप्शन है कैलाशनाथ टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल और श्रीरंगम टेम्पल। ये चारों बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया के। देखिए इसका जो आंसर है वो है विरूपाक्ष टेम्पल। पहले करेंट अफेयर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो 2023 में जो है 3 होयसाला टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये तीनों टेम्पल्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला है चेन्ना केशव टेम्पल, चेन्ना केशव। दूसरा जो टेम्पल है वो है होयसालेश्वर टेम्पल, होयसालेश्वर टेम्पल। तीसरा जो है ये केशव टेम्पल। ठीक है, तो ये जो चेन्ना केशव टेम्पल है ये बेलूर में है। होयसालेश्वर टेम्पल जो है ये हेलेबीडू में है। और जो केशव टेम्पल है ये सोमनाथपुर में है। तो इन्हें जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 2023 की बात है। वैसे 2021 में जो है एक बहुत फेमस टेम्पल तेलंगाना में है, रमप्पा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसे भी शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये 2021 की बात है। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, विरूपाक्ष टेम्पल। बाकी के टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कैलाशनाथ टेम्पल की बात करें तो ये एलोरा केव्स का पार्ट है। किनके द्वारा बिल्ड किया गया? कई बार एग्जाम से पूछा गया, ध्यान रखिएगा। कृष्णा फर्स्ट के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट एम्पायर के राजा थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी से अपना संबंध रखते थे। इसके बाद अगर बात करें बृहदेश्वर टेम्पल की तो तंजावुर में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ईयर भी आपको याद रखना है, 1010 यानी 1010 AD में ये कंस्ट्रक्ट की गई थी। किनके द्वारा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजराज फर्स्ट के द्वारा, जो कि चोल एम्पायर के माइटीएस्ट रूलर थे। तो इस कारण से ये चोला आर्किटेक्चर का पार्ट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बृहदेश्वर टेम्पल किस गॉड से अपना संबंध रखता है? लॉर्ड शिवा से। इसके बाद लास्ट डिस्कस करते हैं श्रीरंगम टेम्पल की। तो ये श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, 3 स्टेटमेंट हैं और पूछा गया है कौन से करेक्ट हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पहला ये स्टेटमेंट है नलईर दिव्य प्रबंधम, ये एक एंथोलॉजी है अलवर सेंट्स के कॉम्पोजिशन की। तो अलवार और नैनार सेंट्स पर हमने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, जो थेवरम है ये कलेक्शन है तमिल सेव हाइम्स का। और तीसरा ये कहा जा रहा है नलईर दिव्य प्रबंधम जो है इसे तमिल वेद के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। ये है हमारे ऑप्शंस। ये जो क्वेश्चन है ये CDS 2018 में पूछा गया था। नलईर दिव्य प्रबंधम जो है 10th सेंचुरी के, इसके कंपोजर कौन थे? अलवार्स थे, नैनार्स थे, अपार थे या संबंदर थे? तो ये थीम्स NCERT और ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक को भी अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अलवार और नैनार्स की जब हम बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एंथोलॉजी है अलवार्स की, नाम है नलईर दिव्य प्रबंधम। इसे तमिल वेद के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। यानी बेसिकली ये बताया जाता है कि किस तरीके से जो 4 वेदास हैं संस्कृत के, उनका एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। तो ये अलवार्स की कॉम्पोजिशन है, नैनार्स की नहीं। सो जो अलवार्स है ये लॉर्ड विष्णु के डिवोटी हैं और जो नैनार्स हैं ये लॉर्ड शिवा के डिवोटी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने देखा ये अलवार सेंस की कॉम्पोजिशन है और तमिल वेद के रूप में डिस्क्राइब की जाती है। तो 1 और 3 हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, यानी दूसरा जो है ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो थेवरम के बारे में पूछा जा रहा है। सो देखिए ये NCERT के द्वारा बुक आती है, इंडिया यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी। सो यहाँ पे तमिल लिटरेचर की बात की गई है। तो यही बताया जा रहा है कि कितना प्राचीन जो है इतिहास है तमिल लैंग्वेज का, संगम पीरियड के टाइम पे से देखने को मिलती है, 300 BCE से ही। तो यहाँ पे कुछ बुक के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। पहला तो जो है तोल्कापियम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, CDS में भी पूछा गया लास्ट ईयर।
तो तोल्कापियम जो है ये ग्रामर की बुक है, तमिल ग्रामर की, तोल्कापियार जी के द्वारा लिखी गई है। और एक और बुक है बहुत फेमस, एटुटोगाई के नाम से, यानी 8 एंथोलॉजीज है। इसके बाद 2 बुक्स तो आपको कभी नहीं भूलनी है, सिलापाडिकरन और मणिमेकलाई। तो जो सिलापाडिकरम है ये इलांगो अडिकाल के द्वारा लिखी गई है, और जो मणिमेकलाई है ये सथनार के द्वारा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और बुक का नाम ध्यान रखिएगा, थिरुकुराल, ये थिरुवल्लुवर जी के द्वारा लिखी गई है, ये भी बहुत फेमस सेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए थेवराम और नलीर द्वीप प्रबंधम की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि शिवा और वैष्णव वैरायटी, यानी बेसिकली वही बात की जा रही है किनकी, तो नैनार और अलवार की, क्योंकि जो शिवा डिवोटीज है वो नैनार कहलाते हैं और वैष्णव डिवोटी अलवर्स कहलाते हैं। तो नैनार्स के लिए जो बुक है वो कौन सी है, किनके, नैनार्स के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, थेवरम, और अलवर के द्वारा कौन सी, नलीर द्वीप प्रबंधम। तो ध्यान रखिएगा, यही बात यहाँ पे देखिए आगे बताई गई है। हाँ ये देखिए कहा जा रहा है दीज वर्क्स आर रेफर्ड एज थेवरम और नलीर द्वीप प्रबंधम। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, तमिल सेवा हाइम्स, तो बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड शिवा से संबंधित है। और यहाँ पे जो है अलवर सेंट्स यानी वैष्णव हाइम्स। उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी इस क्वेश्चन से संबंधित। और देखिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन्हें आपको प्रिपेयर करना है। ये आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा भी गया है एग्जाम में। कीर्तन घोष जो बुक है ये लिखी गई है श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा। सो ये जो सवाल है CDS में पूछा गया रिसेंटली। वैष्णव सेंट ऑफ असम शंकर देव जी के बारे में स्टेटमेंट्स कौन से जो है करेक्ट है। पहला ये कहा जा रहा है जो इनके टीचिंग्स हैं इन्हें भागवती धर्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये कि इन्होंने जो मोनेस्ट्रीज हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। तीसरा जो इनके जो मेजर कॉम्पोजिशन है इनमें कीर्तन घोष शामिल है। तो यहाँ पे तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है। सो ये चीज़ थीम्स NCERT में है और हमने कई बार डिस्कस की है, तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को रेफ़र करिए, ऐसे सवाल आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के से संबंधित ये प्रश्न है। अप्रैल 1908 में जो है ये महान क्रांतिकारियों की बात की जा रही है, प्रफुल्ल चाकी जी और खुदीराम बोस की। इन्होंने थ्रू अ बॉम्ब एट अ केराज इन मुजफ्फरपुर विच दे बिलीव टू बी ऑक्यूपाइड बाय किंग्सफोर्ड, विच अमोंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोफेशन ऑफ किंग्सफोर्ड। तो बेसिकली ये मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी से सवाल है। पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, जज। तो जो किंग्सफोर्ड थे ये डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी 1908। तो बेसिकली यहाँ पे 2 प्रमुख क्रांतिकारियों की बात की जा रही है, प्रफुल्ल चाकी जी और खुदीराम बोस। तो इन्होंने दे ट्राइड टू असैसिनेट द किंग्सफोर्ड हु वाज द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज थे और इसको असैसिनेट करने का जो है प्रयास किया गया इनके द्वारा। और ये बेसिकली इसके बाद क्या होता है कि जिस केराज में बॉम्ब फेंकते हैं मिस्टेकनली वहाँ पे उस टाइम पे किंग्सफोर्ड नहीं होते हैं और इसकी बजाय जो है 2 ब्रिटिश वुमेन की जान चली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। सो दोस्तों अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, आई थिंक हमने सारा डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो हम जल्दी डिस्कस करते हैं। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रिसेंटली और भी कई सारे पेपर्स हुए हैं, उनके भी क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।